हेलो स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आज हम पढ़ते हैं कंपैरिजन टेस्ट 2 के आगे। कंपैरिजन टेस्ट 2 में हमने बताया था कि आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई भी पॉजिटिव फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ए वहाँ पे पॉइंट ऑफ ओनली इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम करता है। अगर आप ये ले लेते हैं कि लिमिट एक्सटेंड करता है ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल आपका दैट मीन्स फाइनाइट। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। वो दोनों एक साथ या तो डाइवर्ज करेंगे या फिर क्या करेंगे, कन्वर्ज करेंगे। ओके, इसी के ऊपर हमने दो छोटे छोटे रिजल्ट और समझाए थे आपको कि अगर हमने वहाँ पे लिया कि एल फाइनाइट है, नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड इन्फिनिटी। क्यों? क्या हम बाउंडेड थोड़ी हैं? अगर आपके पास जीरो आ गया और इन्फिनिटी आ गया तो क्या करोगे? तो हमारे पास यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन है कि लिमिट एक्सटेंड करता है ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इफ़ जीरो आता है तो आपका जी क्या करेगा, तो हमारा टोटली किस पे डिपेंड करता है, जी पे। अगर आपका जी एक्स कन्वर्जेंट करता है तो आपका एफ ऑफ एक्स भी ऑल्सो कन्वर्जेंट। ओके, अगर आपका लिमिट एक्सटेंड करता है ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स अपॉन में जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी आता है तो भी आपका जी एक्स पे डिपेंड करेगा। अगर आपका जी एक्स डाइवर्स करता है तो देन एफ ऑफ एक्स ऑल्सो डाइवर्स। ओके, अब हम उसी चीज़ को और एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल ए 0 से 1 log x अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ओके, मैंने इसको इंटीग्रल का नाम दे दिया। यहाँ से मैंने क्या पिक किया, एफ ऑफ एक्स log x अपॉन में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे आपके पास देखो, देखने में तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, अगर आप x की जगह 1 डालते हैं तो आपका लिमिट डिसकंटिन्यूटी का काम करता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आपका log x भी है, तो यहाँ पे ये जो इंटरवल दे रखा है अकॉर्डिंग टू दिस हम क्या कहेंगे, हेयर जीरो इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इन 0-1 इंटरवल। ये देखिए आपने इससे पहले जो लिया है उसमें आपने सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल लिया था, बट यहाँ पे क्या लिया आपने, टोटली क्लोज्ड इंटरवल लिया है। ठीक है, अब क्या कहता है कि इसमें अगर हम सेमी कर दे कि हम जीरो को एक्सक्लूड कर दे, हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि जीरो है वो हमारा अगर पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम करता है तो हम अपने फंक्शन को 0 से 1 मतलब सेमी में कन्वर्ट कर देंगे और इसके दौरान आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। लेकिन आपने क्या पढ़ा है कि हम वहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव लेते हैं ना, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कह रहा है इस इंटरवल के दौरान हमारा फंक्शन क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, लेकिन हम पॉजिटिव फंक्शन को डील करते हैं तो इसलिए हमें फंक्शन को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया कि आपका जो एफ था उसी को माइनस एफ से रिफ्लेक्स कर दिया। दैट मीन्स जहाँ भी एक्स है आप वहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस एक्स। तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स और ये क्या हो जाएगा, माइनस log x अपॉन में ये। अब आपका फंक्शन क्या बन गया, इस इंटरवल के दौरान पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो पॉजिटिव बन गया। अब हमने क्या ले लिया, जी एक्स 1/√x ले लिया, 1/√x ले लिया हमने, लिमिट लगाई। लिमिट लगाने के बाद हमारे पास क्या आया, जीरो आ गया। ठीक है, यूजिंग हमने इस रिजल्ट का यूज़ किया है, लिमिट एक्सटेंड करता है 0 पॉजिटिव x की पावर n log x इज इक्वल टू क्या देगा, 0। अगर आपके पास n इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो, हमने ये रिजल्ट को यूज़ किया है। इसमें n अगर पॉजिटिव है तो लिमिट x की पावर n log x को क्या लिख सकते हैं आप, 0 लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा नीचे वाला जो था रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसका तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि ऊपर 0 हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें 0 मिला है। ओके, हमारा जो रिजल्ट 1 था उसके अकॉर्डिंग अगर हम 0 लेते हैं तो हमारा जी एक्स के ऊपर डिपेंड करता है और जी एक्स अगर कन्वर्ज होता है तो देन एफ ऑफ एक्स ऑल्सो कन्वर्ज। तो बाई कंपेरिजन टेस्ट के अकॉर्डिंग आपका जी एक्स कन्वर्ज करता है तो देन एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्ज करेगा। देखिए, तो हमने हमारा एफ ऑफ एक्स भी क्या दिखा दिया, कन्वर्जेंट दिखा दिया, क्योंकि हमारा जी ऑफ एक्स क्या है, कन्वर्जेंट है। जी ऑफ एक्स कन्वर्जेंट कैसे है, आपने पी टेस्ट पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पे पी जो है एन पी जो है लेस है किससे, 1 से। अगर 1 से लेस होता है तो आप क्या लेते हो कि आपका जो फंक्शन है, आपका जो इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका जी ऑफ एक्स भी कन्वर्जेंट है
है एंड एफ ऑफ एक्स ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट हो गया। क्लियर? ओके, अब हम कुछ और रिजल्ट पढ़ते हैं आगे। रिजल्ट फर्स्ट है द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए से बी डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस ए की पावर एन। यहाँ पे देखिए इस कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन दे दी कि एन लेस है किससे, 1 से। अगर आपका एन 1 से लेस है तो देन आपको क्या दिखाना है कि ये इंटीग्रल, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो आपका क्या बने, कन्वर्जेंट बने। ठीक है, ओके। आपके पास हमने गिवन इंटीग्रल उठाया, गिवन इंटीग्रल। अब स्टूडेंट्स देखिए इसने टोटली इस इंटीग्रल को किस पे डिपेंड कर दिया, एन पे डिपेंड कर दिया कि अगर आपका एन लेस है 1 से तो ही कन्वर्जेंट हो। अब हमें यहाँ पे तो नहीं पता कि एन हमारा 1 से लेस है, ग्रेटर है, इक्वल टू 0 है, जो भी हो एक्स वाई जेड। ओके, तो देखिए हम अलग अलग केस डिस्कस करेंगे। द गिवन इंटीग्रल इज़ प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर इंटीग्रल क्या लेते हो, जिसमें लिमिट डालने के बाद हमारे इंटीग्रेंड की वैल्यू क्या मिले, फाइनाइट मिले। ठीक है, तो अगर हम लेस इक्वल 0 लेते हैं, सपोज करिए आप 0 लोगे तो किसी की भी पावर 0, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1। लिमिट डालोगे आपके पास फाइनाइट मिलेगा। ठीक है, अगर आप लेस लेते हो 0 से, दैट मीन्स नेगेटिव लेते हो, तो पावर्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा। और ऊपर हमारा लिमिट का कोई असर नहीं पड़ेगा, ऊपर हमारा हो जाएगा x माइनस ए की पावर n समथिंग जो भी है dx। तो उस पर लिमिट डाल लीजिएगा, हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क तब पड़ता है जब आपका डिनोमिनेटर में 0 बने। लेकिन यहाँ पे हमारा सिर्फ न्यूमिनेटर रहेगा, तो न्यूमिनेटर में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोनों ही केसेस में जब 0 के बराबर है तब भी और छोटा रहेगा तब भी आपका प्रॉपर इंटीग्रल होगा। और हमें पता है कि सभी प्रॉपर इंटीग्रल जो होते हैं वो क्या होते हैं, कन्वर्जेंट होते हैं। ओके, अब हम लेते हैं n ग्रेटर है किससे, 0 से, तो n लेस इक्वल का ले लिया। अब ग्रेटर लेते हैं, अगर ग्रेटर 0 लेते हो तो देन इट इज़ एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो आपके पास क्या बनेगा, इम्प्रॉपर इंटीग्रल बनेगा। और जैसे कि हम इंटीग्रल को देख पा रहे हैं, यहाँ पे 0 जो है वो हमारे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम करते हैं। जैसे 0 डालोगे तो डिनोमिनेटर आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ओके, तो 0 इज़ द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ओके, अब आपने ग्रेटर लिया है, आपने अब भी आपके एन को कोई लिमिटेशन नहीं दी है, तो हमने यहाँ पे फिर केस अराइज कर लिया कि अगर हमारा एन नॉट इक्वल्स टू क्या हो, 1, नॉट इक्वल्स टू 1 हो, हमारा कोई भी हो सकता है, लेस इक्वल तो नहीं होगा, लेकिन हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, एन पॉजिटिव नंबर हो, नेचुरल नंबर हो सकता है आपका एन। ठीक है, तो हमने इंटीग्रल लिया। और अगर हमारा ए, हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर हमारा ए लिमिट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम करते हैं तो हम इस पॉइंट से थोड़ा हट के काम करेंगे। हटने के लिए क्या लेते हैं, एप्सिलॉन लेते हैं। और जो भी लिमिट, अगर हमारी लोअर लिमिट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम करते हैं, तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में ये भी बताया था कि लोअर लिमिट लेती है तो हमें ए प्लस एप्सिलॉन लेना पड़ता है, ताकि हम इंटरवल में थोड़ा सा खिसक जाएँ। ठीक है, थोड़ा सा खिसक जाए, इसका मतलब क्या है, जैसे आपका ए बी है और ए जो है वो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का काम करता है। तो स्टूडेंट्स आप लेते हो कि ये एप्सिलॉन जो है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको ए में डाल देते हैं तो ये इसको अफेक्ट ज़रूर करता है। ठीक है, अफेक्ट ज़रूर करता है। तो हमने अपने पॉइंट को वो करने के लिए क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूटी को हटाने के लिए एप्सिलॉन प्लस कर दिया। ठीक है, ओके, तो हमने लिया, लिमिट लगा लिया, एप्सिलॉन टेंड करता है 0 से इन्फिनिटी, ए से इंटीग्रेशन ए प्लस में एप्सिलॉन से बी डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस ए की पावर एन। और हमने एप्सिलॉन जो चूज़ किया है वो हमारे इंटरवल के दौरान ही लिया है। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, ये कांस्टेंट चीज़ थी, इसके ऊपर एक्स का कोई लिमिट का कोई रोल नहीं है, तो मैंने इसको 1 अपॉन में 1 माइनस की पावर एन, 1 अपॉन में 1 माइनस एन बाहर कर दिया। लिमिट एप्सिलॉन टेंड करता है 0 पॉजिटिव एक्स माइनस ए की पावर 1 माइनस एन, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो माइनस एन प्लस में 1 भी रख सकते हो। ओके, लिमिट मैंने लिमिट डाल दिया लिमिट, अपर माइनस में लोअर, तो b माइनस ए की पावर n माइनस 1। एंड जैसे ही आप a प्लस एप्सिलॉन डालोगे, a से a कैंसिल, आपके पास क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन। अब देखिए, आपको सीधी सीधी भाषा में पता है कि आपके पास पहली जो है उसमें तो कोई एप्सिलॉन है नहीं, तो फर्स्ट जो टर्म है वो हमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। फर्स्ट जैसे लिमिट डालेंगे तो उस पर कोई रोल नहीं है, लेकिन हमारा जो सेकंड है वो डालेगा। अब देखिए सेकंड में अगर आप लेते हो
n 1 से लेस लेते हैं, अगर आप 1 से लेस लेते हो, आपके पास 1 से लेस लेते हो, एप्सिलॉन 1 में -2 ले लिया और माइनस का 1, तो -1 और 2 ले लिया मैंने। -n की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या लिया, लेस 1 से लिए, तो 1 से कोई भी लेस लूँगी, मैंने सपोज करो नेगेटिव ही ले लिया, या फिर आप 1 से लेस ले तो 0 पॉइंट समथिंग ले लो, कुछ भी ले लो, तो आपके पास ये एप्सिलॉन की जो पावर है वो क्या रहेगी, नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे -2 ले लिया, लेकिन आप कोई भी वैल्यू स्मॉल ले सकते हो। तो जैसे इसको पॉजिटिव बनाओगे तो आपके पास ये ऊपर चला गया, एप्सिलॉन की पावर 3। अब यहाँ पे आप लिमिट डाल लीजिएगा आराम से। एप्सिलॉन टेंड करता है 0 पॉजिटिव, देखिए तो क्या रहेगा, ये 0 रहेगा। अब आपका अगर न्यूमिनेटर में 0 है तो इसका मतलब क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके पास फर्स्ट जो स्टेप है, फर्स्ट जो टर्म है, वहाँ से क्या मिल रही, फाइनाइट वैल्यू। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारा n लेस होगा 1 से, तो हमारे पास फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, और जब 1 से बड़ा होगा तो क्या मिलेगा, वो आपके पास नीचे ही रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा। तो जैसे n 1 से बड़ा रहेगा तो दैट मीन्स मैंने n ले लिया 1.5 ले लिया। ओके, हमारे पास क्या है, 1 में एप्सिलॉन, इसकी पावर 1.5 माइनस का 1, तो 1 में एप्सिलॉन की पावर 0.5 आ गया, मतलब हाफ आ गया, 0.5 आ गया। तो देखिए ये नीचे रहेगा, आपका नीचे रहेगा, तो जैसे लिमिट टेंड कराओगे तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया, 0 बन गया। तो डिनोमिनेटर में 0 बन गया तो मतलब फंक्शन हमारा डेंजर जोन में है। ठीक है, तो डेंजर जोन में है तो दैट मीन्स हम सीधी सीधी भाषा में ये कहेंगे कि हमारा इन्फिनिटी बन रहा है। तो हमारा फंक्शन जो है जब n 1 से बड़ा रहेगा तो उस केस में क्या रहेगा, इन्फिनिटी, मतलब डाइवर्ज करेगा, और जब लेस है 1 से तो हमारा क्या रहेगा, कन्वर्ज। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, 0 और n जो है 0 और 1 के बीच में जब लाई करता है तो कन्वर्जेंट है, अदरवाइज आपका क्या बनेगा, डाइवर्जेंट बनेगा। ओके, अब सेकंड केस में हमने n नॉट इक्वल्स टू क्या लिया था, 1 लिया था। सेकंड केस में हम लेते हैं n नॉट इक्वल्स टू 1 लेते हैं। अगर आप n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो आपका इंटीग्रल बन गया a से b dx अपॉन में x माइनस का a। ओके, फिर हमारा a इनफाइनाइट डिस्कॉन्टिन्यूटी का काम कर रहा है, तो a इनफाइनाइट डिस्कॉन्टिन्यूटी का काम कर रहा है, तो वहाँ से हटने के लिए हमने क्या लिया, a प्लस में एप्सिलॉन की पावर b और dx अपॉन में x माइनस का a। ओके, मैंने इसको इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट लगा दी। ठीक है, लिमिट लगाई, मेरे पास क्या आ गई, log b माइनस का a माइनस का log एप्सिलॉन, क्या लिख सकते हैं, log m माइनस का n, तो इक्वल्स टू log m बाय n। अब देखिए एप्सिलॉन टेंड करता है इन्फिनिटी, 0, और आपका 0 नीचे आ रहा है, तो दैट मीन्स क्या बन गया, आपका इन्फिनिटी बन गया। तो इन्फिनिटी बन गया तो सीधी सीधी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि हमारे पास इसके ऊपर भी क्या हो गया, n जब 1 के बराबर होगा तो हमारा फंक्शन जो है वो डाइवर्स करेगा। ओके, अब हम अपने रिजल्ट को क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि इसने ये कहा था कि जब n लेस है 1, उसी के लिए बताना है। तो जब आपका n लेस है 1 से तो टोटली हमारा फंक्शन क्या है, कन्वर्जेंट, और n 1 से और 1 से बड़ा है, 1 के इक्वल और 1 से बड़ा है, तो देन उस केस में क्या होगा, आपका डाइवर्जेंट रहेगा। ओके, क्लियर, थैंक्स। एक बात और बता देना चाहती हूँ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन है और इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो आप सीधी सीधी लैंग्वेज में कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, जैसे भी वैल्यू डालते हो उसी के अकॉर्डिंग सोल्व कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आप इसी में वो इसी बात चीज़ से समझ पाओ, नहीं, अपना रफ में मतलब अलग से वैल्यू डाल के देख लो तो आपको पता चल जाएगी भाई पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। ओके, थैंक्स। और इसके पहले की जो वीडियोज़ हैं वो आपके पास यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, मैंने आपके पास लिंक शेयर कर रखा है, आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।